स्टूडेंट्स, हम मोनोक्लिनिक सल्फर प्रिपेयर करने लगे हैं। ठीक है, हमने मोनोक्लिनिक सल्फर देखा कि मोनोक्लिनिक सल्फर क्या होता है। सल्फर की एक एलोट्रोपिक क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है। ठीक है, सल्फर जिसके लिए हम सिंबल लिखते हैं एस। ठीक है, एस, कैपिटल एस। ठीक है, तो ये इसका सिंबल होता है। तो इसकी एक एलेक्ट्रोपिक फॉर्म होती है और क्रिस्टलाइन होती है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं कि क्या होती है, ये होती है क्रिस्टलाइन। ठीक है, ये होती है क्रिस्टलाइन। ठीक है, और ये क्या होती है, एलोट्रोपिक फॉर्म होती है। हम लिख देते हैं एलोट्रोप है। ठीक है, एलोट्रोप। एलोट्रोप क्या होता है, एलोट्रोप होता है कि अब सल्फर की जो डिफरेंट फॉर्म्स होंगी, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, ठीक है ना, यानी कि एक तो रोम्बिक सल्फर हो गई, दूसरी ये हो गई मोनोक्लिनिक सल्फर। तो ये क्या है, ये जो है वो उसकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स है। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी है इसकी कि अपने ही एलिमेंट्स इन एक ही तरह के एटम्स से मिलके बने हुए एक मॉलिक्यूल में हम अगर हम देखें तो वो एक ही एलिमेंट के डिफरेंट अरेंजमेंट करके ना इसी के एटम्स की, ठीक है, इन सल्फर के एटम्स को डिफरेंट तरीके से अरेंज करके हम जो है वो उसकी दो अलग अलग फॉर्म्स बना लेते हैं। एक मोनोक्लिनिक आ गई, एक हमारे पास रोम्बिक आ गई। ठीक है, तो हम मोनोक्लिनिक सल्फर प्रिपेयर कर रहे हैं और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है। ठीक है ना, और हमने देखा था कि ये जो है वो हमारे पास जो है वो नीडल लाइक इसकी जो है वो स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, और ये इसकी जो है वो मोनोक्लिनिक एक्चुअली जो है वो उसकी क्रिस्टल टाइप होती है, यानी कि इसके अगर एक मॉलिक्यूल देखें तो एक मॉलिक्यूल के अंदर तमाम एटम्स जो है वो फिक्स्ड अरेंजमेंट होती है उनकी। ठीक है ना, क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको प्रिपेयर हम किस तरह से करते हैं। कि हम क्या करते हैं कि हमने कहा था कि हम रोम्बिक सल्फर को हीट करें तो उससे ये प्रिपेयर किया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं कि रोम्बिक सल्फर ले लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया रोम्बिक सल्फर। ठीक है, रोम्बिक सल्फर। अभी जो रोम्बिक सल्फर है इसको ऐसे करते हैं, हम किसी डिश में ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक डिश ले लेते हैं, ये हम यहाँ पे डिश ले ली। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डाल देंगे रोम्बिक सल्फर को। इसके अंदर मैंने ले लिया रोम्बिक सल्फर को और इसको मेल्ट करके लेंगे। ठीक है ना, इसकी मोल्टन फॉर्म, यानी रोम्बिक सल्फर की मैंने क्या ली है, मोल्टन फॉर्म ले ली इस डिश में। ठीक है ना, फिर हम क्या करेंगे, इसको जो है वो आहिस्ते आहिस्ते इसको जो है हीट करेंगे। ठीक है, हीट करेंगे हम इसको, यानी कि अगर हम यहाँ पे इसको हीटिंग स्टार्ट करेंगे इसकी, और उसके बाद फिर स्लोली कूल कर देंगे। अब रोम्बिक सल्फर का मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि इसको जो है वो मैं ऑलरेडी हीटेड फॉर्म में, ठीक है, ये है वो हीटेड फॉर्म में। ठीक है ना, मोल्टन है ये। ठीक है, ये यानी कि इसको हम कह लेते हैं क्या है, ये जो है वो मोल्टन है। ठीक है, मोल्टन है। फिर हम ये देख लेते हैं कि जो मोल्टन है ना, ये जो मेरे पास आया, इसको अब मैं क्या कर लूंगी, इसको जो है मैं स्लो कूलिंग कर लूंगी इसकी। ठीक है, इसकी मैंने क्या की, इसकी मैंने जो है वो स्लो कूलिंग कर ली। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता कूल करूंगी। तो मैं देखती हूँ ऊपर जो है ना मेरे पास क्रस्ट सी आ जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पर जो है वो क्रस्ट सी आ जाएगी मेरे पास, यहाँ पे क्रस्ट आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जो क्रस्ट आएगी ना, यानी कि स्लो कूलिंग के नतीजे में क्या चीज आ रही है मेरे पास, क्रस्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हॉट नेल लेंगे या फिर किसी भी चीज से हम इसमें जो है वो दो होल्स करेंगे। ठीक है, अब ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है ना मैं एक नेल ले लेते हैं बेशक। ठीक है, उससे जो है वो हम यहाँ पे दो होल्स करेंगे। ठीक है ना, एक यहाँ पे किया और एक जो है ना वो मैंने यहाँ पर पियर्स करके जो है ना हमने यहाँ पे इसके अंदर होल्स कर दिए। ठीक है, क्या कर दिए, इसके अंदर इस क्रस्ट के अंदर दो होल्स कर दिए। ठीक है ना, टू होल्स करती है। अब इन टू होल्स की वजह से क्या होगा कि इसके बाद जो इसका अंदर का लिक्विड होगा ना, ऊपर तो क्रस्ट आ गई ना हार्ड सी, ठीक है, अंदर की जो लेयर होगी ना उसको हम जो है वो आउटसाइड पोर कर लेंगे। ठीक है ना, उसको बाहर की तरफ जो है वो हम पोर कर लेंगे। ठीक है ना, बाहर की तरफ निकाल लेंगे उसको। ठीक है, तो उसके बाद जब वो ड्राई हो जाता है तो हम जब देखेंगे तो उसके अंदर क्या होंगे, उसके अंदर जो है वो नीडल्स बनी हुई होंगी। ठीक है, जो क्रस्ट को हम जो ब्रेक करके देखेंगे तो इसके अंदर की तरफ क्या बनी हुई होंगी, नीडल्स बनी होंगी। ठीक है, या हम कहते हैं कि नीडल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं इसको नीडल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी एक्चुअली नीडल्स नहीं होंगे, नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, और हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमारे पास जो है वो पूरी सी एक प्रॉपर जो है वो स्ट्रक्चर आ जाता है। ठीक है, हम उसका जो है वो एक जिसके अंदर हमने किया होता है, जिस तरह हमने अगर इसके अंदर किया है, ठीक है ना, तो इसका ये हमारे पास जो है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर आ जाएगा कि किस तरह से हमारे पास नीडल्स आ गई। ठीक है, यहाँ पर चले हम इसको यहाँ कर लेते हैं कि ये नीडल्स हमारे पास आ गई हैं, और ये नीडल्स हम देख रहे हैं कि ये जिस तरह से बनी हुई किस चीज़ की हैं, ये रोम्बिक सल्फर की है। ठीक है, और सॉरी ये मोनोक्लिनिक सल्फर की है, और इसके अंदर जो है वो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर अगर हम इसका क्लोजली एनालाइज करें तो ये इसका स्ट्रक्चर जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होता है वो मोनोक्लिनिक होता है। ठीक है,
तो इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास आया है, ये जो है वो रोम्बिक सल्फर को मेल्ट करने के बाद आया, ठीक है ना। रोम्बिक सल्फर को जब हमने मेल्ट किया तो क्या बना हमारे पास, डिश में लिया हमने रोम्बिक सल्फर, उसको हमने मेल्ट कर लिया, ठीक है। मेल्ट किया, मेल्ट करने से क्या हुआ, मेल्ट करने से हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो आ गई रोम्बिक सल्फर की मोल्टन फॉर्म, ठीक है। मोल्टन फॉर्म आई। अभी जो मोल्टन फॉर्म थी इसको हमने डिश में लिया, ठीक है, और हमने क्या किया, इसको जो है वो स्लो कूलिंग की। जब स्लो कूलिंग की तो उसके बाद उसके ऊपर क्रस्ट बन गई। उस क्रस्ट के अंदर हमने जो है वो हॉट नेल से या किसी भी चीज से हमने 2 होल्स कर दिए, ठीक है, उसके अंदर पियर्स कर दिया ऊपर से उसकी सरफेस को, ठीक है, क्रस्ट को। उसके बाद उसके अंदर से जो लिक्विड था मोल्टन फॉर्म में मौजूद था, उसको हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है ना, आउटसाइड पोर कर लिया। और इसकी वजह से क्या हुआ, हम देखते हैं कि जो नीडल्स लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास कूलिंग के बाद जो है वो हमारे पास नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स बन गए, जो कि हमारे पास आ गए मोनोक्लिनिक सल्फर।